हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाहनों के बीएच अथवा भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएच सीरीज अथवा भारत सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत सीरीज अथवा बीएच सीरीज की जो नंबर प्लेट है वो कैसी दिखती है। उसके बाद में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन लोग इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए या इस रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, यानी कि इस सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे रोड टैक्स कैलकुलेशन की कि कितना रोड टैक्स आपको बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे रोड टैक्स की एक एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि कितने रुपए की अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए एज ए टैक्स देना होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे एडवांटेजेज, यानी कि इस सीरीज से रजिस्ट्रेशन के आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन क्या होता है। पहले क्या होता था, ऐसे व्यक्ति जिनका एक से दूसरे स्टेट में फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होता रहता था, उनको अपना वाहन एक से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना होता था। इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए 26 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस सीरीज़ की आधिकारिक घोषणा की। इससे क्या होगा, ऐसे लोग जिनका अक्सर एक से दूसरे स्टेट्स में आना जाना होता है वो अब बिना किसी रोक टोक के एक से दूसरे स्टेट में थ्रू आउट द इंडिया मूव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बीएच सीरीज़ की नंबर प्लेट कैसी होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीएच सीरीज़ नंबर प्लेट में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, यानी अगर आप अपनी कार 2022 में खरीदेंगे तो ये 22 होगा। इस नंबर प्लेट का दूसरा पार्ट कोड फॉर भारत सीरीज होता है, यानी कि भारत सीरीज का कोड होता है जो BH होता है। इसका तीसरा जो पार्ट है वो एक रैंडमाइज्ड नंबर होगा जो 0001 से 999 तक कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। H से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है, AA से लेके ZZ तक कुछ भी हो सकता है, एक्सक्लूडिंग I एंड O। आइए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक सेक्टर के भी एम्प्लॉय हैं, बशर्ते कि आपकी कंपनी के ऑफिस 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में होने चाहिए, तो आप भी इस सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सीरीज है फिलहाल नए वाहनों के लिए और नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए ही लागू करी गई है। पुराने व्हीकल्स के लिए अब तक इसके बारे में कोई गाइडलाइन विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है। आइए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी या ऑफिशियल आईडी की फ़ोटोकॉपी देनी होगी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आपको वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा, जिसका परफॉर्मा आपको वाहन पोर्टल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये जो वर्किंग सर्टिफिकेट है ये आपको आपका एम्प्लॉय बना के देगा। अब हम बात करते हैं रोड टैक्स कैलकुलेशन की। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में इनवॉइस प्राइस है। ये जो इनवॉइस प्राइस है ये एक्स शोरूम प्राइस है व्हीकल की। और तीसरे, चौथे और पाँचवें कॉलम में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है टैक्स है एज पर इनवॉइस प्राइस। जो बीएच सीरीज के लिए जो टैक्स होगा वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली वाहन पोर्टल पे देना होगा और 2 साल के लिए देना होगा। पहले क्या होता था, जो टैक्स लिया जाता था वो 15 साल के लिए वन टाइम टैक्स ले लिया जाता था, लेकिन इस सीरीज में आपको 2 साल से ही ये टैक्स देना होगा। बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के टैक्स कैलकुलेशन के लिए यह फॉर्मूला विभाग ने जारी किया है, जो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, कुछ समझते हैं। इसमें देखिए लिखा है MV टैक्स एज पर इनवॉइस प्राइस। अगर आपकी इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनता है अबव टेबल के अकॉर्डिंग
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसको डिवाइड करेंगे 15 से। तो जो टैक्स होगा वो आपको टैक्स आएगा BH सीरीज रजिस्ट्रेशन का। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी का हम डीजल व्हीकल एक ख़रीदना चाह रहे हैं जिसकी प्राइस 10 से 20 लाख के बीच में है, तो हमें टैक्स जो होगा वो 12% इस टेबल के अकॉर्डिंग लागू होगा। अब सपोज हमारी जो कार है वो 12 लाख रुपए की है और डीजल है, तो 12% टैक्स हमें देना होगा। तो इसका 12 लाख रुपए का 12% होता है 1,44,000 रुपये। अब अगर इस टैक्स को हम BH सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1,44,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1.25 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो यह वैल्यू आती है 24,000 रुपये। यह जो 24,000 रुपये है यह आपका व्हीकल के लिए टैक्स होगा BH सीरीज में, यानी कि BH सीरीज के लिए टैक्स 2 साल में आपको जमा करवाना होगा। अगले 2 साल के लिए फिर से आपको इतना ही टैक्स जमा करवाना होगा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वाहन पोर्टल के थ्रू। अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होने वाली है। जब आप अपना वाहन खरीदने या अपनी कार खरीदने डीलर के पास जाएंगे तो आपके बिहाफ पे आपका डीलर फॉर्म 20 वाहन पोर्टल पे भरेगा। अगले स्टेप में क्या करेगा, वो आपकी सीरीज सेलेक्ट करेगा कि ओनर को जो है BH सीरीज चाहिए या नॉर्मल सीरीज चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आपकी ID अपलोड करेगा, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है तो आपका वर्किंग सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में RTO से उसकी अप्रूवल आ जाएगी। अप्रूवल आने के बाद में आपको आपका टैक्स पे करना होगा। जैसे ही आप अपना टैक्स पे करेंगे आपको एक रैंडम नंबर या BH सीरीज का नंबर जो है मिल जाएगा, जिसे आप अपनी कार पे लगवा सकते हैं नंबर प्लेट पे। अब क्या होगा, ये जो टैक्स आपने दिया है ये 2 साल के लिए होगा। फिर 2 साल बाद में आपको इतना ही टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली वाहन पोर्टल पे जमा करवाना होगा। अगर नहीं करवाते हैं तो उसकी भी लेट फीस है, जिसकी जानकारी आप वाहन पोर्टल पे आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, यानी कि इस सीरीज़ के मुख्य क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको अपना वाहन एक से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं करवाना पड़ेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपना जो व्हीकल का जो टैक्स है वो एक साथ जमा नहीं करवाना पड़ेगा 15 साल के लिए, आप 2-2 साल के इंटरवल में भी जमा करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, आप परिवहन पोर्टल भी विजिट कर सकते हैं और आप वाहन पोर्टल भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।